Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे बेटा संज्ञा. क्या पढ़ेंगे? संज्ञा. संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन. अभी तक बेटा आपने कभी नाउन नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अब मैं आपको संज्ञा मतलब इंग्लिश में बोलते हैं नाउन सिखाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जानें कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है. संज्ञा होती क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे लाल किला, जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली, हंसना, मोर, किताब. तो संज्ञा की परिभाषा मतलब अगर हम किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ मतलब वस्तु मतलब जैसे गिलास हुआ, कॉपी हुई, हमारे आसपास मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है? संज्ञा. जैसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम है तो वो क्या है? संज्ञा में आ गया. कोई वस्तु रखी है, जैसे पेंसिल रखी है कुछ जगह, तो वो वस्तु में आ गया. अगर हम किसी जगह पर रह रहे हैं तो स्थान हो गया. अगर हमारे पास आसपास कोई जानवर है तो वो जानवर भी हमारी संज्ञा हो गया. भाव, कोई बच्चा रो रहा है, कोई हंस रहा है, तो उसमें सब में भाव आ रहा है. इन सब के नाम को क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं. तो आपको समझ में आया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे लाल किला. लाल किला जो है वो किसी जगह पर है. जवाहरलाल नेहरू किसी व्यक्ति का नाम है. दिल्ली कोई जगह का नाम है. हंसना, रोना, गाना, ये सब किस में आते हैं? भाव में. और मोर किस में आती है? जानवर में. किताब किस में आती है? वस्तु में. ठीक है बेटा, आपको आगे समझ में. अब हम जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं. वैसे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन अभी हम संज्ञा के सिर्फ 3 ही भेद सीखेंगे. अभी क्या है, अभी आप जब बड़ी क्लास में आओगे तब आपको 5 भेद सिखाए जाएंगे, 2 भेद और सिखाए जाएंगे. लेकिन पहले आप अभी संज्ञा के 3 भेद सीखेंगे. तो संज्ञा के कितने भेद हैं बेटा? संज्ञा के 3 भेद हैं. जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. तो बेटा सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होता है जो पूरी दुनिया में बस एक ही होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है. जैसे रामायण. क्या रामायण, वैसे तो रामायण बहुत सारी मिल सकती है, लेकिन क्या रामायण कोई और दूसरा बना सकता है? नहीं बना सकता. ताजमहल. ताजमहल साथ जो मतलब आपने देखा होगा ताजमहल हर एक जगह पर बना है? नहीं, ताजमहल एक ही है ना, तो वो किस में आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में. आगरा. आगरा किसी जगह का नाम है. क्या कहीं और आगरा भी है? नहीं, तो वो किस में आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा. कुतुब मीनार. कुतुब मीनार तो एक ही है, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में. अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा. तो जातिवाचक संज्ञा में गाय, कुर्सी, पर्वत, नदी. तो जो गाय है बहुत सारी होती हैं, ये भी हम जानते हैं कि वो मतलब किसी जानवर है, तो वो किस में आ गई? गाय. गाय तो बहुत होती है, तो वो किस में आ गई? जातिवाचक में. कुर्सी. कुर्सी भी बहुत होती है, हम कहीं पे भी कुर्सी देख सकते हैं, तो कुर्सी तो हर किसी के घर में होती है, तो वो जातिवाचक में आती है. पर्वत. पर्वत भी बहुत जगह पर, अलग अलग जगह पहाड़ पर्वत होते हैं, तो वो किस में आ गए? जातिवाचक में. उसके बाद नदी. हर एक जगह पर एक न एक नदी तो होती है, तो वो अलग अलग जगह पर, तो वो किस में आ गया? जातिवाचक संज्ञा में. अब आता है हमारा भाववाचक संज्ञा. भलाई, खुशी, हंसी, लंबाई. किसी के साथ भला करना, वो हमारा भाव है. हम दिखा रहे हैं कि हमने उस व्यक्ति के साथ भला किया. उसका खुशी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं ना, हमारा भाव दिख रहा है ना उसमें, तो वो आ गया किसमें? भाववाचक संज्ञा में. हंसी और लंबाई. तो बेटा आपको समझ में आया संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद. अब इसके हम कुछ थोड़े से उदाहरण हैं जो मैंने आपको दिखाए. देखो नीचे लिखे वाक्यों में, अभी हमने संज्ञा के भेद, अभी हम सिर्फ ये 2 चीज़ ही जानेंगे. और संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये भी हमें पता चल गया. अब नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द पहचानो. रमेश खेल रहा है, तो रमेश किस में आ जाएगा? संज्ञा में. तितली उड़ रही है. क्या उड़ रही है कोई उसमें आएगा? नहीं, तितली आएगा. तितली क्या है? जातिवाचक में. ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल और आगरा ये दोनों चीज़ किस में आ गई? संज्ञा में आ गई. जलेबी मीठी होती है, तो जलेबी तो पता चल गया संज्ञा, लेकिन मीठी क्यों? मीठी उसमें उसका भाव आ रहा है कि वो खाने में बहुत टेस्टी है. राम किताब पढ़ रहा है, तो किताब किस में आ गई? संज्ञा में. लड़की नृत्य कर रही है, तो लड़की किस में आ गया? संज्ञा में. राहुल हंस रहा है, हंसना किस में आ जाता है? संज्ञा में. आज बहुत गर्मी है, तो ये गर्मी किस में आ गई? भाववाचक में. तो बेटा आपको ऐसे समझ में आए होंगे कि संज्ञा के मैंने वाक्यों में हमने संज्ञा शब्द पहचानना बता दिए, और आपको भी समझ में आया होगा कि संज्ञा की क्या होती है. तो एक बार मैं आपको और बताती हूँ संज्ञा की परिभाषा. किसी व्यक्ति,
वस्तु, स्थान या जानवर के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? अब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ साथ याद करना है। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।